राधा और कृष्ण, ये दो नाम हैं या एक ही कहानी? जब भी प्रेम की बात होती है तो यही नाम सबसे पहले जहन में आते हैं। लेकिन इनकी कहानी में एक बहुत बड़ा सवाल हमेशा से रहा है। तो चलिए आज इसी सवाल की गहराई में उतरते हैं। हाँ, तो हम सब यही जानते हैं कि राधा कृष्ण की प्रेम कहानी इतनी गहरी, इतनी पवित्र थी कि उसे शादी जैसे किसी सामाजिक बंधन की जरूरत ही नहीं पड़ी। मतलब ये एक ऐसा रिश्ता था जो दुनियावी बंधनों से बहुत बहुत ऊपर था, हर परिभाषा से परे। लेकिन सोचिए जरा, क्या हो अगर ये कहानी जो हम सदियों से सुनते आए हैं वो अधूरी हो? क्या हो अगर इस कहानी का सबसे बड़ा राज एक गुप्त विवाह हो? आइए इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। चलिए पहले उस कहानी को अच्छे से समझते हैं जो हम सब ने सुनी है, जो हर जगह सुनाई जाती है। एक ऐसे आध्यात्मिक जुड़ाव की कहानी जो किसी भी सांसारिक बंधन या सामाजिक नियम से परे थी। तो जो कहानी हम जानते हैं वो ये कहती है कि उनका प्यार इतना शुद्ध और पूरा था कि उसे शादी की जरूरत ही नहीं थी। ऐसा माना जाता है कि वो दो शरीर और एक आत्मा थे, और यहाँ तक कि उनका बिछड़ना भी उनके प्रेम की गहराई और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। लेकिन रुकिए, अब आता है कहानी में एक बहुत बड़ा, एक नाटकीय मोड़। कुछ पुराने प्राचीन ग्रंथ एक बिल्कुल ही अलग कहानी सुनाते हैं। एक ऐसी कहानी जिसमें शादी हुई थी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। ब्रह्मवैवर्त पुराण और गर्ग संहिता जैसे ग्रंथ वो सीधे सीधे राधा और कृष्ण के विवाह का जिक्र करते हैं। ये बात तो उस कहानी को पूरी तरह से चुनौती देती है जिसे हम सब सच मानते आए हैं, है ना? तो सवाल ये है कि शास्त्रों के हिसाब से ये शादी हुई कैसे? अच्छा, तो कहानी कुछ यूं है। भांडीर वन में एक जबरदस्त तूफान आता है। इसी बीच राधा अपने दिव्य रूप में प्रकट होती हैं। नन्ना कृष्ण एक नौजवान का रूप ले लेते हैं और फिर खुद सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा पुरोहित बनकर आते हैं और वैदिक मंत्रों के साथ उनका गंधर्व विवाह संपन्न कराते हैं। कितनी अनोखी बात है। तो अब हमारे सामने दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां हैं। एक तरफ शादी की बात, दूसरी तरफ बिना शादी के प्रेम की। तो चलिए अब उस ज्यादा जानी मानी कहानी पर वापस चलते हैं कि उन्होंने शादी क्यों नहीं की, और इस विरोधाभास को सुलझाने की कोशिश करते हैं। ये उलझन सच में बहुत गहरी है। एक तरफ हमारे पास शास्त्रों में लिखा एक गुप्त दिव्य विवाह है, और दूसरी तरफ एक आध्यात्मिक प्रेम की वो कहानी है जिसे किसी रिश्ते की जरूरत ही नहीं थी। तो आखिर सच क्या है? कौन सी कहानी मानी जाए? अच्छा, तो जो ज्यादा प्रचलित कहानी है उसके मुताबिक उनके शादी न करने के पीछे कई वजह दी जाती हैं। कुछ कहते हैं कि उनका रिश्ता पूरी तरह से आध्यात्मिक था। कुछ का ये भी मानना है कि राधा और कृष्ण की पत्नी रुक्मणी दोनों एक ही थीं। एक कहानी में एक श्राप का भी जिक्र है, और कुछ विद्वान तो राधा के ऐतिहासिक अस्तित्व को ही नहीं मानते। वो कहते हैं कि राधा भक्ति का एक प्रतीक थी, कोई असल इंसान नहीं। तो इन दो एकदम अलग अलग कहानियों का आखिर मतलब क्या निकले? क्या ऐसा हो सकता है कि दोनों में ही कुछ सच्चाई हो? चलिए इस रहस्य के पीछे जो गहरा दार्शनिक मतलब छिपा है उसे समझने की कोशिश करते हैं। इस गुत्थी को सुलझाने की एक चाबी परकीय रस नाम की एक अवधारणा में मिल सकती है। ये संस्कृत का एक शब्द है। इसका मतलब है दिव्य प्रेम का सबसे ऊंचा स्तर, वो प्रेम जिसे सामाजिक नियमों या शादी के बंधनों से बाहर अनुभव किया जाता है। आसान भाषा में कहें तो ये वो प्यार है जो किसी भी शर्त या बंधन को नहीं मानता। तो यहाँ आकर शायद ये राज खुलता है। देखिए, जो गुप्त विवाह हुआ उसने उनके रिश्ते को एक दिव्य और शास्त्रीय मंजूरी दी, लेकिन उसे दुनिया से छिपाकर रखने से परकीय रस को प्राथमिकता मिली। इससे उनका प्रेम किसी भी सामाजिक नियम से कहीं ऊंचा उठ गया, एकदम शुद्ध और सर्वोच्च बन गया। मतलब ये दोनों कहानियां एक साथ सच हो सकती हैं, और दोनों का अपना अपना महत्व है। तो हम कहानी कोई भी माने, चाहे शादी वाली या बिना शादी वाली, राधा और कृष्ण की ये गाथा आज भी हमारे रिश्तों के लिए बहुत गहरी सीख देती है। आइए देखते हैं कि हम इससे क्या समझ सकते हैं, क्या सीख सकते हैं। उनकी कहानी हमें सच्चे प्यार के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। पहली बात, बलिदान, यानी बिना किसी उम्मीद के एक दूसरे के लिए कुछ करना। दूसरी, उपस्थिति, मतलब हर हाल में, अच्छे बुरे वक्त में एक दूसरे का साथ देना। फिर है मजबूत बंधन, एक ऐसा रिश्ता जिसे कोई तोड़ न सके। विश्वास, जो किसी भी सफल रिश्ते की नींव होता है।
और आखिर में धैर्य, एक दूसरे की बात को शांति से सुनना ताकि मनमुटाव न हो। ये वो चीजें हैं जो आज भी किसी भी रिश्ते के लिए जरूरी हैं। और इन सब का सार ये है कि किसी भी रिश्ते की असली मजबूती उसकी आधिकारिक स्थिति या शादी जैसे टैग में नहीं होती, बल्कि प्यार, विश्वास और सम्मान जैसे उसके मूल सिद्धांतों में होती है। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या सच्चा प्यार किसी रस्म या समारोह से तय होता है या फिर उसके एहसास और उसके सार से? इस पर सोचना जरूरी है।